संगत एक बहुत बड़ी टर्म है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी है। संगत के अंदर ही एक टर्म निकल के आती है जिसका नाम है मेंटोरशिप। ये क्या है? अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो या फिर तुम सीखने के फेज में हो तो उसके लिए तुम्हें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। मैं वो गंदे टिपिकल स्कूल वाले टीचरों की बात नहीं कर रहा, उनको कुछ नहीं आता, वो बैठे हैं वहाँ पे तनख्वाह खाने के लिए। पर सीखो उससे जिसे काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें बिजनेस के बारे में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना है तो मैं ऐसे अब तुम सीधे अंबानी जी के पास जाके तो उनसे बात नहीं कर पाओगे ना, या फिर उनसे दोस्ती कर पाओगे। पर तुम्हारे लोकल एरिया में भी कोई तुम्हारे आसपास होगा जिसका ऐसा माइंडसेट होगा या फिर जिसके पास तुमसे ज़्यादा नॉलेज होगी इस पर्टिकुलर या फिर उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, तो उससे जाके पता करो। अगर तुम्हें ऐसा कोई मिलता है तो बिना सोचे समझे उसकी मेंटोरशिप स्वीकार करो। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो झुकना पड़ता है। गंदे टीचरों से नहीं कह रहा मैं, स्कूल कॉलेज में तुम्हें कुछ नहीं सिखाते हो। जो तुम्हारा मेंटोर जो तुम अपने लिए चुनोगे कोई स्पेसिफिक टास्क सीखने के लिए, वो तुम्हें वो सिखाएगा जो उसे आता है और जिसमें वो परफेक्ट है। समझ रहे हो? यहीं पे जो संगत की बात कर रहे थे हम, संगत तुम्हारे लिए सही संगत होना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारा पाथ डाइवर्ट कर देती है, तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, दो सिनेरियो इमेजिन करो। पहले में तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो लफंडरबाजी, लड़कीबाजी और छपरीगिरी करने में, बाइकों पे गेड़े मारने में और इन फालतू चीज़ों में, और स्पेशली आजकल मैंने देखा कॉलेजेस में, मैं कॉलेज में हूँ, नशों में पड़े हुए हैं। तो ऐसी संगत वाले आपको अच्छे लगेंगे। और दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। दूसरे सिनेरियो में एक बिजनेस माइंडेड और शार्प माइंडेड और किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करने वाले, मतलब किसी भी लड़की या फिर किसी के ऊपर गलत नज़र मारने वाला ना हो, मतलब ऑब्जेक्टिफाई ना करे किसी को, ऐसा बंदा तुम्हारा दोस्त हो। तुम लोगों के सामने तो ऐसे ही कहोगे ना कि जो मेरा दोस्त है जैसा है मैं तो उसे एक्सेप्ट करता हूँ, पर अंदर ही अंदर तुम थोड़ा इनसिक्योर फील करते हो इस बारे में, क्योंकि तुम्हें थोड़ा लगता है कि जो तुम्हारा फ्यूचर है वो खड्डे में जाता दिख रहा है तुमको। वो किस लिए जाता दिख रहा है? क्योंकि तुम जो वो कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त लफंडर, वही तुम उनके साथ कर रहे हो। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम अलग हो जाओगे, और कोई अपने ग्रुप से अलग नहीं होना चाहता। यही बात है कि तुम्हें फ्रेंड्स ही ऐसे ढूंढने चाहिए जो तुम्हें अच्छी मेंटरशिप दे सकें या फिर तुम्हें कुछ सिखा सकें या फिर तुम्हारा किसी भी चीज़ के अंदर हेल्प कर सकें सीखने में, और जिन्हें खुद भी सीखने की चाह हो। वो नहीं कि मैं तो भाई मैं हूँ सबसे मस्त, मेरे को तो सब आता है। ऐसे दोस्त होते हैं, मेरे को तो सब आता है, मेरे को नहीं सीखना। अगर तुम कोशिश करते हो, तुम्हारे अंदर होता है, कई बार होता है, अगर तुम अपने दोस्त को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या कहेगा आगे से, मुझे तो पता है, पहले से ही पता था ये तो। चाहे उसे पता ना हो फिर भी वो कहेगा मुझे तो पता था। ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिसकी चोटी पे वो बैठे होते हैं, टोपे पे। ऐसे बंदों से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आज तुम किनके साथ हो और क्या कर रहे हो। तो प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लो अपने फ्रेंड्स को, उनका माइंडसेट ठीक है ना, कोई लक्षण तो नहीं करते फिर रहे। और ज़रूरी नहीं है तुम वीडियो देख रहे हो तुम ऐसे हो, क्या पता तुम भी वो फर्स्ट सिनेरियो वाले दोस्त हो और तुम अपने किसी अच्छे दोस्त की ना सुनते हो, ना उसे अपनी अच्छी सुनाते हो, उसे अपने गलत कामों में लगा रखा है। तो प्लीज़ मैं तुमसे कहूँगा, तो अगर तुम्हारे गोल्स हैं लाइफ, तो उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें चेंज होना पड़ेगा।
तुम्हारे दोस्तों के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम्हारे गोल्स के लिए। तो प्लीज़ बी ए नाइस पर्सन और गलत संगत मत बनो, ना तुम और ना गलत संगत रखो किसी और की। ट्रू फ्रेंड वो नहीं होता जो कि हर लड़ाई में, हर चीज़ में तुम्हारा साथ दे। ट्रू फ्रेंड वो होता है जो तुम्हें रोक के लड़ने से, गलत कदम उठाने से, और जो तुम्हें रोज कुछ ना कुछ सिखाए। रोज नहीं, मतलब जैसे भी सिखाए कभी ना कभी, जिसे तुम सीखना चाहते हो। एरोगेंस मत लाओ कभी भी दोस्ती के अंदर, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं उस अपने दोस्त, मेरा दोस्त मुझे कुछ बता रहा है और मैं सुन ली पूरी बात, मतलब जैसे तैसे करके सुनी और लास्ट में कहा मुझे तो पता था, उसे कैसा फील होगा? समझ रहे हो? तो ऐसा ही ना तुम्हें करना है, ना किसी को अपने साथ करने देना। अगर तुम्हें एक अच्छा मेंटर मिलता है कोई चीज़ सीखने के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क सीखने के लिए तुम्हें अच्छा मेंटर मिलता है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करो उसके साथ। और बाकी चीज़ें अगर मैनेज कर सकते हो बाकी चीज़ों के साथ तो करो, नहीं तो ज़्यादा प्रायोरिटी उससे दो, क्योंकि वो तुम्हें नॉलेज सच में दे रहा है, जेन्युइन नॉलेज दे रहा हो तुम्हारे को। तो प्लीज़ ये नकली फ्रेंडशिप के लूप से निकल जाओ और ट्रू फ्रेंड ढूंढो जो तुम्हारा सच में फ़ायदा कर सकता है। अब मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा कि फ्रेंडशिप के अंदर फ़ायदा नुकसान देखो, पर तुम्हारे मन में ना अपने फ्रेंड के लिए ना एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हाँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि ये डिज़र्व करता है मेरी रिस्पेक्ट। ऐसा बंदा ढूंढो, वो तुमसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है तुम्हारी एज ग्रुप का ही हो। ज़्यादातर ऐसे जो मेंटर ढूंढते हैं ना अपन, वो ज़्यादा उम्र के ही होते हैं, या फिर सेम एज का भी हो सकता है, कोई अच्छा माइंडसेट वाला हो। मैंने तो आजकल के कॉलेजेस में नहीं देखा, मैंने तो बस उन्हें गेड़ियाँ मारते और नशेड़ियों को ही देखा ज़्यादातर, जो यादव की दुकान पे बैठे रहते हैं। तो प्लीज़ चेंज योर लाइफ, चेंज योर फ्रेंड सर्कल। अगर वो टॉक्सिक है तो ऐसे लक्षण करते हैं, नहीं तो अगर अच्छे हैं तो अच्छे फ्रेंड्स। देखो ज़रूरी नहीं है तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं सर्कल में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी किसी चीज़ के लिए, पर अगर वो सही हैं, वो गलत काम नहीं कर रहे, तो उनके साथ रहो। गलत वालों को छोड़ दो, वो तुम्हारा भी नुकसान करेंगे और अपना भी तो नुकसान कर ही रहे हैं, वो तो अपना तो कर ही रहे हैं और तुम्हारा भी करेंगे, तो उनसे दूर हो जाओ बिल्कुल। मैंने कहीं पे सुनी थी ये बात कि बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्लीज़ विचार करना मेरी बात पे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर कर देना प्लीज़, क्योंकि अगर तुम किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, और या फिर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है या फिर किसी और के दोस्त में कंपनी है जो तंग है अपने दोस्तों से, तो उसे शेयर कर देना, और उसे क्या पता थोड़ी हेल्प मिले इससे। तो बाय।